आज का विषय है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वोल्टेज फॉलोअर में कैसे यूज़ किया जा सकता है। वोल्टेज फॉलोअर का मतलब होता है कि इनपुट वोल्टेज जितनी होगी उतनी आउटपुट वोल्टेज होगी। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि यदि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इक्वल है फिर हम ऑप को यूज़ क्यों कर रहे हैं। हम सीधे इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज एक जैसी है तो ऑप का रोल क्या होगा, ये समझने वाली बात है। सो माइनस प्लस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल में हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इनपुट, और ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा क्योंकि वोल्टेज हमने प्लस टर्मिनल में लगाई है। तो हम क्या करते हैं कि अब शॉर्ट कर देते हैं आउटपुट को इनपुट के साथ। शॉर्ट करने का मतलब है सीधा वायर लगा देते हैं, सीधी एक लाइन लगा देते हैं आउटपुट को इनपुट के साथ। ये शॉर्ट सर्किट होगा। क्लोज लूप शॉर्ट हो जाएगी, मीन RF की वैल्यू 0 हो जाएगी। फीडबैक रेजिस्टेंस कितना होगा, 0, और इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, RI, वो हो जाएगा इन्फिनिटी या R1। यूसे R1 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं। नो रेजिस्टेंस मीन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा वाला, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो ये सर्किट है किसका, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्योंकि हमने इनपुट वोल्टेज ही प्लस टर्मिनल में लगाई है। तो प्लस पे आप वोल्टेज दोगे VI और आपको V आउट कितना मिलेगा, जितना आपने VI लगाया है, उसमें कोई चेंज ना होगा। इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन फेज ये दोनों बराबर रहेंगे। ओके, तो हम अब क्या करते हैं कि हमें पता है कि फार्मूला क्या है नॉन इन्वर्टिंग का। नॉन इन्वर्टिंग का फार्मूला है नॉन इन्वर्टिंग का फार्मूला क्लोज लूप का। ओके, क्लोज लूप का फार्मूला होता है A मीन गेन क्लोज लूप इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1। यहाँ पे RF कितना हमारे पास, 0, R1 कितना, इन्फिनिटी। तो इसकी हम वैल्यूज़ लगाएंगे। यहाँ पे RF की कितनी वैल्यू लगाएंगे, 0, R1 की कितनी वैल्यू लगाएंगे, इन्फिनिटी। तो ये टर्म 0 ही हो जाएगी। और ये किसके लिए हो रहा है, इस केस में इस सर्किट के लिए। वैसे नहीं होता, इस सर्किट के लिए ये हो रहा है कि RF 0, R1 इन्फिनिटी, और क्लोज लूप कितना, गेन कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब होगा कि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट V0 ओवर VI, ये क्लोज लूप का गेन होता है, और ये हो गया 1। इसका मतलब हुआ कि V0 VI के इक्वल बन रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो क्वेश्चन बनता है कि यदि ऑप इस सर्किट में जितना इनपुट वोल्टेज उतना आउटपुट वोल्टेज दे रहा है तो इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका एक्चुअली फ़ायदा होता है बफरिंग में, इम्पीडेंस मैचिंग में। इम्पीडेंस मैचिंग में क्या होता है कि किसी वक्त एक तरफ इम्पीडेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई, लाइक इन मैगोम, और दूसरी तरफ इम्पीडेंस होता है वेरी लो, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना होता है वहाँ से हाई इम्पीडेंस से लो इम्पीडेंस की तरफ। तो हम सीधा वोल्टेज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे ये ऑप यूज़ होता है क्योंकि ऑप का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है, मीन वेरी हाई है इन मैगोम, और इसका आउटपुट इम्पीडेंस बहुत लो है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। बस वोल्टेज आउटपुट और इनपुट इक्वल रहेगी, इम्पीडेंस मैचिंग में ये यूज़ होगा बफरिंग में। ओके।